Assalamu alaikum and welcome, my dear students, to our YouTube channel J&K Ideal Academy. My dear students, this is our lecture number 11 and today we are going to discuss about marriage. What is marriage? What are its types? And what are the various functions of marriage? तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर है मैरिज के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और JKSSB सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में इसमें से बहुत से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे पहले जो मैरिज है उसकी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ गुजारिशात हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे जो J&K आइडियल एकेडमी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे ये सारे लेक्चर्स जो हैं, ये सारे चाहे सुपरवाइजर सोशियोलॉजी के लेक्चर्स हैं या बाकी जो भी लेक्चर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, चाहे GK MCQs के लेक्चर्स हैं, वो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक प्ले लिस्ट में हमने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो पटवार के कैंडिडेट्स हैं वो भी वहाँ पे अपना मटेरियल पा सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल रखी है। तो वो एप्लीकेशन जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ये आप ज़रूर डाउनलोड करें और यहाँ से आप को फ्री मटेरियल बहुत सारा प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें कुछ पेड मटेरियल भी है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस व्हाट इज मैरिज। व्हाट इज मैरिज? देखिए, सबसे पहले हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करेंगे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये मैरिज को कैसे डिफाइन करती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो है इसके पेज नंबर 354 पे इस मैरिज की डेफिनेशन दी गई है। और मैरिज को कैसे डिफाइन किया गया है? मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड बाय लॉज, कल्चर एंड रिलीजन। देखिए, तीन फैक्टर्स हैं जो मैरिज को डिफाइन करते हैं, जो मैरिज को सपोर्ट करते हैं। इन्हें तीन सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं मैरिज के। कौन कौन? एक तो लॉ है, दूसरा कल्चर है और तीसरा रिलीजन है। देखिए, अगर हमारे माशरे में भी देखें तो हमारे माशरे में भी कुछ शादियां जो है, कुछ मैरिजेस जो है वो कानून की बुनियाद पर की जाती हैं, बैक्ड बाय लॉ। सम मैरिजेस आर बैक्ड बाय कल्चर एंड सम मैरिजेस आर बैक्ड बाय रिलीजन या रिलीजियस लॉज। ठीक है, तो ये मैरिज है। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके पीछे हाथ होता है, यानी जिसके पीछे बैक होता है, सपोर्ट होता है किसका? लॉज का, कल्चर का और रिलीजन का। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे मैरिज जो है इट इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज फाउंड इन मेनी डिफरेंट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। मैरिज खाली हमारे माशरे में नहीं पाई जाती। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के कल्चर्स में ये मैरिज का सिस्टम जो है, इन वन वे और द अदर, इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। In each and every culture of the world, this institution of marriage is found. चाहे फॉर्म कोई भी हो। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज, तो वहां पे हम देखेंगे कि मैरिज जो है वो डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। तो हर किसी कल्चर में, हर किसी सोसाइटी में मैरिज जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती है। और इस मैरिज का मकसद क्या है? मैरिज जो है ये एक organized way है of organizing sexual relationships, reproduction and child rearing. These are the important purposes of marriage. Now, इसके बाद देखेंगे मैरिज जो है
It also plays role in defining social roles and statuses. मैरिज से क्या होता है, जो सोशल रोल्स होते हैं, मतलब वाइफ का रोल जो होता है एज वाइफ और एज मदर, ये वो डिफाइन होता है। या इसी तरह से फादर का जो रोल होता है एक फैमिली में एज मतलब हस्बैंड या एज फादर, तो वो रोल्स जो हैं प्रॉपर रोल्स डिफाइन होते हैं। अदरवाइज इफ देयर हैड नॉट बीन मैरिज, द सिस्टम ऑफ मैरिज, दीज रोल्स वुड नॉट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इससे एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का रोल जो है वो भी डिफाइन होता है। इसके साथ साथ मैरिज जो है इट इज सीन एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज होती है। देखिए, अगर ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में ना होता, अगर ये मैरिज का सिस्टम नहीं होता, तो एक सोसाइटी जो होती वो अनऑर्गेनाइज्ड और हेफेजर्ड मैनर में, तो फिर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली भी वजूद में नहीं आता। तो इससे क्या होता है, इससे एक सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ जाती है, वो ऑर्गेनाइज हो जाती है एंड शेपिंग सोशल रिलेशनशिप्स। और इससे ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही है जिससे सोशल रिलेशनशिप्स को शेप मिलती है, जिससे सोशल रिलेशनशिप्स वजूद में आते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदे की कहीं पे शादी हो जाती है तो इसके नए रिश्तेदार बन जाते हैं, इसके नए रिश्ते वजूद में आ जाते हैं, या इसके कल बच्चे होते हैं वो रिश्ता वजूद में आ जाता है। तो एक शादी जो है इससे सोशल सेटअप जो है ये ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ जाता है ये सोशल सेटअप। और इसके बिना सोसाइटी जो है ये इसमें क्योस एंड कंफ्यूजन होगा, इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भी फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं विदाउट द सिस्टम ऑफ मैरिज। नाउ मैरिज जो है असल में इसको सोशियोलॉजी में डिफाइन कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। मैरिज जो है इट इज डिफाइंड एज ए फॉर्मलाइज्ड यूनियन, फॉर्मलाइज्ड यूनियन, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, फॉर्मलाइज्ड यूनियन। तो ये एक ऐसा यूनियन है, एक ऐसा गठजोड़ है दो बंदों के दरमियान, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाता है एंड इट इन्वॉल्व्स लीगल, सोशल एंड इमोशनल टाइज। ठीक है, इसमें लीगल टाइज भी होते हैं, यानी कानूनी तौर पर बंधे हुए होते हैं दो लोग, समाजी तौर पर भी बंधे हुए होते हैं, क्योंकि समाज में लोगों को पता चलता है कि इन दोनों बंदों की शादी हो गई है, इन दो इंडिविजुअल्स की शादी हो गई है। और इमोशनल बेसिस पर भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में लव एंड अफेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये है एक मैरिज का डेफिनेशन जो सोशियोलॉजी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी में अगर मैरिज की डेफिनेशन देखी जाए तो मैरिज को डिफाइन करेंगे हम, इट इज अ फॉर्मलाइज्ड यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक फॉर्मलाइज्ड यूनियन जिसके पीछे लीगल, सोशल और इमोशनल टाइज होते हैं। यानी कानूनी तौर पर भी इनके बीच में टाइज होते हैं। कानूनी तौर पर मतलब दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और इस तरह से सोशल टाइज भी इनके बीच में होते हैं, समाज में भी इनको होता है पता कि हम बंधे हुए हैं, हमें टाइज है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इमोशनल टाइज भी होते हैं इनके बीच में, लव एंड अफेक्शन भी होता है, तो वो होते हैं इमोशनल टाइज। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैरिज। और इसके साथ साथ मैरिज जो है इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर फैमिली स्ट्रक्चर, जो हम अभी बता रहे थे। मैरिज एक बुनियाद है किसकी? फैमिली स्ट्रक्चर की। अगर मैरिज नहीं होगी तो फिर फैमिली स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा, फैमिली भी नहीं बनेगी। और इसके साथ मैरिज के साथ साथ तो ये हम कह सकते हैं कि मैरिज के साथ साथ और भी कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आ जाते हैं, लाइक फैमिली। तो अगर मैरिज नहीं होगी, अगर ये सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो फिर फैमिली का सोशल इंस्टीट्यूशन भी वजूद में नहीं आएगा, किनशिप का सोशल इंस्टीट्यूशन वजूद में नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन मैरिज। देन वी कैन से दैट मैरिज जो है, मैरिज दिस इज मैरिज है, ये जो है ये एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। क्यों? इसी सोशल इंस्टीट्यूशन पर बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद होती है। लाइक वी कैन से मैरिज जब होगी तभी तो फैमिली वजूद में आएगी, मैरिज जब होगी तभी तो किनशिप भी वजूद में आएगी। ठीक है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये तभी वजूद में आते हैं जब मैरिज होगी। तो जब मैरिज ही नहीं होगी तो इन दो फैमिली, इन दो सोशल इंस्टीट्यूशंस का कोई वजूद ही नहीं होगा।
then we can say that this institution serves as foundation of family structures, और ये एक रोल प्ले करता है इन शेपिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आप ये मैरिज का कंसेप्ट समझ जाए ना, तो आपको बहुत ही आसानी होगी जो आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइजर में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको आंसर करने में, क्योंकि मैरिज जो है, मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देन यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, या व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फैमिली और अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी की नज़र में मैरिज जो है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए इट इज़ सीन एज ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शनड रिलेशनशिप। देखिए, मैरिज के पीछे जो है वो एक समाज की एक रिकॉग्निशन होती है, समाज इसको रिकॉग्नाइज करता है और सैंक्शन करता है। देखिए, अगर हमारे समाज की तरफ देखें ना, अगर हमारे समाज की तरफ देखें, इफ टू पीपल आर टाइड विदाउट मैरिज, इफ टू पीपल आर टाइड टू ईच अदर विदाउट मैरिज, दिस इज नोन एज इमोरल। ये कंसिडर किया जाता है इमोरल एंड इलीगल, बट सोशली भी इसको गलत माना जाता है। लेकिन अगर मैरिज के जरिए से दो इंडिविजुअल्स टाई हुए हैं, इफ दे आर टाइड बाय मैरिज, देन दिस इज ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शनड रिलेशनशिप। ये समाज की तरफ से इसको रिकॉग्निशन मिलती है और समाज की तरफ इससे सैंक्शन मिलती है इस रिलेशनशिप को। देन दिस इज नोन एज लीगल। ये फिर इसको कंसिडर किया जाता है लीगल रिलेशनशिप, एक सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। ठीक है, ऑफन इन्वॉल्विंग लीगल कंट्रैक्ट्स। इसमें क्या होते हैं? लीगल कंट्रैक्ट्स, यानी कानूनी तौर पर यह कंट्रैक्ट किया जाता है, एंड रिलीजियस सेरेमनीज। इसके साथ साथ रिलीजियस सेरेमनीज भी लाइक निकाह भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो निकाह किया जाता है, दिस इज ए रिलीजियस सेरेमनी। या इसी तरह से हिंदूज की बात करें तो वो अपने तरीके से कुछ रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैरिज। और मुझे उम्मीद है कि आपने मैरिज का कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से यहां पे समझा होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या फंक्शंस हैं, मैरिज के कौन से काम हैं, कौन से फंक्शंस हैं जिनकी जो इस मैरिज की ज़रूरत हमको पड़ती है। देखिए, सबसे पहली बात जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स। तो ये सबसे पहला फंक्शन है मैरिज का, क्योंकि मैरिड पर्सन्स जो होते हैं, दे आर परमिटेड टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर विद देयर रेस्पेक्टिव स्पाउसेस। ठीक है, सो दिस बिकॉज एवरी we can say every human being or every animal as well, they have some needs, natural needs to get satisfied. Now, when we talk of human beings, married persons, they also have some needs to get fulfilled, and those needs are to be fulfilled by the legal sanction of marriage. ठीक है, legal sanction of marriage. Now, these two spouses, they can fulfill their needs after marriage and not with anyone else. So we can say that marriage regularizes sexual relations. So this is one of the functions, this satisfaction of sexual needs, this is one of the functions of marriage. What is the second function? Procreation and nurturing of children. इसके बाद चिल्ड्रन की पैदाइश, चिल्ड्रन को फीड करना, चिल्ड्रन को मतलब उनकी डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैरिज। मैरिज जो है ये इट फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। देखिए, हर किसी को फिर ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो ये फिर एक और फंक्शन आती है मैरिज की, एंड ब्रिंगिंग देम अप, इनको ब्रिंग अप करना, इनको नरिश करना, इनको पालना पोसना, ये भी एक फंक्शन है मैरिज का अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, दस इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैरिज। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैरिज का। क्या? प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं, ऐसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैरिज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैरिज। तो आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इनमें से 3 होंगे और एक कोई होगा, ठीक है। तो जब आपको पता होगा कि फंक्शंस ऑफ मैरिज क्या है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा फंक्शन क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। मैरिज से क्या होता है, मैरिज प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एंड रिलायबल हेल्प टू एन इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इससे कैसे हेल्प होती है। देखिए मैरिड लाइफ में अगर हम देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ लुक आफ्टर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ ईच अदर। देखिए अगर हम मैरिड लाइफ में देखें, वाइफ और हस्बैंड जो होते हैं ये एक दूसरे के जो इकोनॉमिक नीड्स होते हैं उनका ध्यान भी रखते हैं, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसके साथ साथ खाली अपने ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो इनके अपने इकोनॉमिक नीड्स होते हैं ना, वो उनकी तरफ भी ये ध्यान देते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। एक तो हस्बैंड और वाइफ अपने इकोनॉमिक नीड्स का ख्याल रखते हैं, दूसरा इसके बाद ये अपने बच्चों की इकोनॉमिक नीड्स जो है उनका भी ख्याल साथ साथ में रखते हैं। इसके बाद फोर्थ फंक्शन जो है मैरिज का, फोर्थ फंक्शन कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैरिज। मैरिज में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन। एक बंदे को एक परमानेंट कंपेनियन मिल जाता है, लाइक हस्बैंड को वाइफ के रूप में, हस्बैंड को वाइफ के रूप में मिल जाता है एक परमानेंट कंपेनियन, और वाइफ को हस्बैंड के रूप में एक परमानेंट कंपेनियन मिल जाता है। एंड अ लाइफ पार्टनर ऑन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये हमने अभी बोला। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैरिज एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैरिज। दीज 4 फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैरिज, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज। देखिए टाइप्स ऑफ मैरिज ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज। देखिए मैरिज की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए हम मैरिज की बात करते हैं, इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स निकल के आती हैं। देखिए मैरिज की 2 किस्में हैं, एक है पॉलीगैमी और दूसरा है मोनोगैमी। मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। पहले हम ये 2 किस्में समझेंगे, इसके बाद पूरा डिस्कशन आएगा। तो थोड़ा सा मैं यहां पे एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू दूं आपको कि मैरिज के कौन से टाइप्स हैं और कैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है। देखिए मोनोगैमी जो है, मोनोगैमी इट मीन्स, देखिए मोनो का मतलब क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, सिंगल। तो इसका मतलब है मोनोगैमी का मतलब है व्हेन वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन, ठीक है। एक मर्द की एक औरत के साथ शादी हुई है या एक औरत की शादी एक मर्द के साथ हुई है, तो इसको कहते हैं हम मोनोगैमी। एंड दिस इज, आई कैन से दैट दिस इज द मोस्ट सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, civilized form of marriage, most civilized form of marriage, and this is the most legally and socially sanctioned form of marriage। ये बहुत ही एक बेहतरीन टाइप की मैरिज है, when one person is married to any one person, any other person मीन्स एक बंदे की एक ही बंदे के साथ शादी हो गई है, तो देन दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज मोनोगैमी। नाउ coming to polygamy, what is this polygamy? Polygamy means when one person, poly means multiple, when one person is married to more than one person, एक बंदे की एक से ज्यादा के साथ शादी हो गई है, ठीक है, एक बंदे की एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी हो गई है, तो इस टाइप ऑफ मैरिज को हम कह सकते हैं कि ये मैरिज जो है ये पॉलीगैमी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए मोनोगैमी का चैप्टर तो यहां पे ही खत्म हो गया, यहां पे ही बंद हो गया। अब ये पॉलीगैमी जो है
इसके अपने दो टाइप्स हैं, इसके अपने दो टाइप्स हैं पॉलीगैमी के, यानी एक बंदे की जब बहुत सारे लोगों के या 2 या 3 से शादी होती है तो इसके फिर टाइप्स निकल के आते हैं। मोनोगैमी तो चैप्टर यहां पे ही खत्म हो गया, मोनोगैमी के आगे कोई भी टाइप्स नहीं है। अब देखिए पॉलीगैमी की जब बात हुई तो पॉलीगैमी, क्योंकि ये आप इस तरह से भी याद रखते हैं, ये तो एक ही के साथ हुई तो ये यहां पे ही बंद हो गया, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग 2 या 4 लोगों के साथ शादी हुई तो इसमें फिर टाइप्स भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये याद रखें। तो इसके टाइप्स जो हैं, इसके दो टाइप्स हैं, पॉलीगैनी एंड पॉलीएंड्री, ठीक है। अब देखेंगे पॉलीगैनी क्या होता है और पॉलीएंड्री क्या होता है, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पॉली का मतलब है मल्टीपल, पॉली का मतलब है मल्टीपल, और गायनी का मतलब है, आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो गायनी का मतलब है फीमेल, मल्टीपल फीमेल्स। तो इसका मतलब क्या है, तो व्हेन वन पर्सन हैज मल्टीपल वाइव्स, व्हेन वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल वाइव्स, व्हेन वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल फीमेल्स, मल्टीपल वाइव्स, देन दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज पॉलीगैनी। जब एक बंदे की पॉलीगैनी, पॉली का मतलब मल्टीपल, गैनी का मतलब फीमेल, जब एक बंदे की मल्टीपल फीमेल्स होंगी, मल्टीपल वाइव्स होंगी, तो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज पॉलीगैनी। नाउ व्हाट इज पॉलीएंड्री? पॉलीएंड्री इसका अपोजिट है। तो पॉलीएंड्री का मतलब है व्हेन वन वुमन is married to more than one man, when one woman is married to more than one man, that type of marriage is known as polyandry। जब एक औरत की शादी एक से ज्यादा मर्दों के साथ हुई है तो उस टाइप ऑफ मैरिज को हम कहेंगे पॉलीएंड्री, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैरिज भी पाया जाता है दुनिया की बहुत सारी सोसाइटीज में, और ये टाइप ऑफ मैरिज भी बहुत सारी सोसाइटीज में पाया जाता है। देखिए अब यहां पे और एक मसला है, पॉलीएंड्री जो है यानी एक वुमेन की शादी हुई है एक से ज्यादा मर्दों के साथ, तो अब देखिए इसके और भी अब टाइप्स निकल आते हैं, ठीक है। इसके क्या टाइप्स हैं, अगर एक औरत की शादी एक से ज्यादा मर्दों के साथ हुई है और वो मर्द जो हैं वो आपस में बाई बाई हैं, यानी जिन मर्दों के साथ इस औरत की शादी हुई है वो आपस में बाई बाई हैं, तो देन दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। क्योंकि फ्रैटर्निटी का आपने मीनिंग पता होगा आपको कि फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड। तो जब एक औरत की शादी एक से ज्यादा मर्दों के साथ होती है और वो मर्द आपस में बाई बाई हैं, तो उस टाइप ऑफ मैरिज को कहते हैं फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। और इसके साथ साथ अगर एक औरत की मैरिज उन बंदों के साथ होती है जो आपस में बाई बाई नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, ठीक है। आई होप कि आपने ये पूरा समझ लिया होगा। देखिए फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं इसको। मैरिज के हमने दो टाइप्स बताए, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यहां पे सिंगल जब एक बंदे की एक ही बंदे के साथ शादी, एक औरत की शादी एक मर्द के साथ या एक मर्द की शादी एक औरत के साथ, तो उसको हम मोनोगैमी कहते हैं। और जब एक बंदे की शादी एक से ज्यादा लोगों के साथ होती है तो उसको हम पॉलीगैमी भी कहते हैं। देखिए अब पॉलीगैमी में एक बंदे की शादी यानी एक मर्द की शादी एक से ज्यादा औरतों के साथ हो सकती है, या एक औरत की शादी एक से ज्यादा मर्दों के साथ हो सकती है। तो उस बुनियाद पर भी फिर इसके दो टाइप्स हैं। अगर एक मर्द की शादी एक से ज्यादा औरतों के साथ होती है तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं, यानी वन मेल हैज मल्टीपल वाइव्स। एंड इफ वन वाइफ यानी इफ वन फीमेल इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, देन that we can say that one wife has multiple husbands, then that marriage is known as polyandry. And this polyandry has also its types. If the woman is married to those men who are brothers, जो बाई बाई हैं, then that type of marriage is known as fraternal polyandry. और अगर इसकी शादी उन
लोगों के साथ हुई है जो आपस में बाई बाई नहीं है, तो फिर इस टाइप ऑफ मैरिज को हम कहेंगे नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। तो मैंने आपको सिंपलीफाई किया यहां पे। अब देखिए, अब जो डिटेल्स हमें पढ़ने अब बहुत आसान होगा हमें। यहां पे देखेंगे हम देखिए, मैरिज एग्जिबिट्स डाइवर्स फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैरिज की दुनिया में बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। और देखिए ये टाइप्स जो हैं यहां पे हम देखेंगे। मोनोगैमी, मोनोगैमी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज ग्लोबली। ये दुनिया में सबसे कॉमन टाइप है। वेयर एन इंडिविजुअल इज मैरिड टू ओनली वन पार्टनर एट ए टाइम। तो ये हमने अभी आपको बोला कि जब एक बंदे के साथ शादी होती है एट ए टाइम, तो फिर उसको कहा जाता है मोनोगैमी। और इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट एंड एक्सक्लूसिविटी। इसमें लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है, और इसलिए ये मैरिज जो है, ये टाइप ऑफ मैरिज, ये सबसे बेहतरीन टाइप माना जाता है। इसके साथ पॉलीगैमी देखेंगे। पॉलीगैमी एनकम्पासेस टू सब टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। इन पॉलीगाइनी ए मैन हैज मल्टीपल वाइव्स। देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे, पॉलीगाइनी में मल्टीपल वाइव्स होती हैं एक बंदे की, वायरस पॉलीएंड्री में एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप मैरिज है। ग्रुप मैरिज में क्या होता है, आल्सो नोन एज कम्युनल मैरिज। ग्रुप मैरिज का दूसरा नाम जो है वो है कम्युनल मैरिज, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल मेन एंड मल्टीपल वुमेन। इसमें बहुत सारे मेन और बहुत सारे वुमेन आपस में शादी करते हैं। तो ये ग्रुप, मतलब देखिए इसमें फॉर एग्जांपल 10 मेन एंड 10 वुमेन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये 10 मेन जो है ये इन 10 वुमेन में से किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, या इनकी हुई होती है शादी, और जो मतलब मैरिड रिलेशंस होते हैं, ये 10 मेन जो है ये इन 10 वुमेन में से किसी के साथ भी मैरिड रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप मैरिज और कम्युनल मैरिज, ठीक। एंड लिविंग टुगेदर एज स्पाउसेस, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज कलेक्टिवली। इसके बाद एंडोगैमी होता है। एंडोगैमी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ए स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप। देखिए ये अगर देखेंगे ना, ये हमारी सोसाइटी में भी पाया जाता है एंडोगैमी का कंसेप्ट, क्योंकि देखिए अक्सर हमारे यहाँ पे जो होता है ना, मतलब किसी खास रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन में शादी करते हैं, किसी खास कास्ट के लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं, या किसी खास ग्रुप के लोग अपने ही ग्रुप में शादी करना पसंद करते हैं। तो इसको कहते हैं एंडोगामी, यानी अपने रिलीजियस ग्रुप, अपने कल्चरल ग्रुप या अपने सोशल ग्रुप से बाहर न जाना, बल्कि इसी ग्रुप में शादी करना, उसको कहते हैं एंडोगैमी। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स मेंटेन सोशल कोहेजन एंड प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशंस। एक्सोगैमी का मतलब क्या है, इसका अपोजिट है, एंडोगैमी का अपोजिट है, बिल्कुल इजी है समझना। एक्सोगैमी, तो ये एंडोगैमी का कंट्रास्ट है, अपोजिट है। तो इससे क्या होता है कि अपने रिलीजियस ग्रुप्स या कल्चरल ग्रुप्स या इनसे बाहर मैरिज करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे। देखिए आपने सभी ने सुना होगा कि जो IAS टॉपर्स थे, IAS टॉपर्स टीना डाबी एंड अतहर आमिर खान, ठीक है। तो वो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड दे मैरी टू ईच अदर। दैट टाइप ऑफ मैरिज कैन बी टर्म्ड एज एक्सोगैमी। दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज एक्सोगैमी। इसके बाद देखेंगे, देखिए पॉलीएंड्री, अभी हम बात कर रहे थे पॉलीएंड्री की। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, टाइप ऑफ मैरिज वेयर अ वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड। एक वुमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं एट अ सेम टाइम। इसके भी दो टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए थे। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री द मोस्ट कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप है वेयर ब्रदर्स शेयर ए वाइफ, जहां ब्रदर्स के पास एक वाइफ होती है, मतलब 2 या 3 ब्रदर्स के पास एक वाइफ होती है। दिस वॉज हिस्टोरिकली प्रैक्टिस्ड इन सम एरियाज ऑफ इकोनॉमिक और कल्चरल रीजन्स, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि बहुत सारे रीजन्स में ये मैरिज इसलिए परफॉर्म की जाती थी क्योंकि वहां पे गुर्बत होती थी, तो इसलिए बहुत सारे ब्रदर्स एक ही वाइफ के साथ शादी करते थे। नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, अ वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स हु आर नॉट ब्रदर्स, जो ब्रदर्स नहीं है। दिस टाइप इज रेयर बट स्टिल ऑकर्स इन सम कल्चर्स, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपने ये मैरिज का कंसेप्ट जो है, मैरिज तो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, मैरिज थोड़ा सा हमने आज इसका ओवरव्यू दिया, मैरिज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से समझी होंगी और आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं रहा होगा। तो
आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कुड। तो दोस्तों लास्ट में मेरी फिर से एक बार गुजारिश है, एक तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए यहाँ पे आए हैं कैंडिडेट्स, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ शेयर भी करें इस चैनल को। और इसके साथ साथ जो हमारी J&K आइडियल एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऑफिशियल ऐप जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमने रखे हैं फोल्डर्स में, वहां पे आप इजीली इन सब लेक्चर्स को देख सकते हैं। और भी बहुत सारा फ्री मटेरियल वहां पे पाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पेड मटेरियल भी है, पेड कोर्सेज भी हैं, उनके साथ भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।